दोस्तों, हमारा महाकाव्य महाभारत कहते हैं जो इसमें है वही विश्व में है, वही दुनिया में है। और जो महाभारत में नहीं है वो और कहीं नहीं है। और ये बिल्कुल हकीकत है। इसमें इतनी रोचक कथाएं आपको सुनने को मिलती हैं कि दिल बाग बाग हो जाता है। कभी कभी मन में ये विचार आता है कि भाई ये सोचा कैसे होगा, राइटर ने, लेखक ने, व्यास जी ने कैसे सोचा होगा। हजारों कैरेक्टर्स, और जब वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते हैं तो उनका रिलेशन भी एस्टेब्लिश हो जाता है। उनकी होने की वजह भी हो जाती है, और तथ्य, हर एक बात में तथ्य है। आप शुरू करें अगर तो महाराज दुष्यंत और शकुंतला, उनकी भी कहानी बहुत ही खूबसूरत है। और उनका सुपुत्र यानी चक्रवर्ती सम्राट भारत, जहां से असली महाभारत की शुरुआत होती है। और फिर क्योंकि उनका उत्तराधिकारी कोई योग्य पुरुष नहीं था, योग्य युवराज नहीं था, अर्थात उन्होंने फिर किसी ऐसे का चयन किया जो योग्य हो। और उसी श्रृंखला में आता है राजा शांतनु, महाराज शांतनु, जो कि हस्तिनापुर के महाराज थे। और गंगा से शादी हुई उनकी। आखेट में जाते हुए उन्होंने गंगा को देखा, मोहित हो गए, गंधर्व विवाह किया, शादी हो गई। परंतु गंगा ने एक शर्त रखी कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे महाराज। यदि आपने मुझे प्रश्न पूछा तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। और उसके बाद क्या हुआ, कई संतानें गंगा ने नदी में बहा दी। किंतु जब एक संतान को नदी में बहा रहे थे तो राजा से रहा नहीं गया, विरोध किया। ये तुम क्यों कर रही हो, क्या मतलब क्या है? तो फिर देवी गंगा ने बताया कि आपने मुझे प्रॉमिस की थी, मुझसे वादा किया था कि आप पूछेंगे नहीं। अब पूछ लिया, इसलिए मैं जा रही हूं। और ये जो पुत्र बचा है मेरे पास, इसकी शिक्षा दीक्षा जब समाप्त हो जाएगी तो मैं 16-17 साल के बाद वापस ही से आपको सौंपने आ जाऊंगी। शांतनु हार मान गए। यही उनका पुत्र देवव्रत बनता है, जो आगे जाके भीष्म प्रतिज्ञा लेता है। तो आज हम बात करेंगे शांतनु की। और जिस आर्टिस्ट ने इस रोल को बखूबी निभाया, खूबसूरती से निभाया, आज मैं उनसे मिलाऊंगा आपको, यानी कि ऋषभ शुक्ला। और सबसे पहले उनसे यही पूछेंगे, ये बताइए, आप तो कानपुर के हैं ना ओरिजिनल, तो फिर बॉम्बे कैसे आ गए? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैदा तो जरूर हुआ मैं लखनऊ शहर में, लेकिन कानपुर में मेरी पढ़ाई लिखाई ये सब हुआ। मेरा यहाँ पे अपना, मेरे फादर ने सेंटा क्रूज लिंकिंग रोड पे, आप जानते हैं, वहाँ पर एक फ्लैट हमारा था, जहाँ पर के मैं वहाँ से पढ़ाई करके अपनी पूरी बीएससी करके यहाँ आ गया। यहाँ मेरी माँ थी, मेरा छोटा भाई था, मुझे एक परिवार, मेरा अपना परिवार मिल गया था, रहने के लिए एक छत थी, खाने के लिए खाना था, सब कुछ मुझे यहाँ बना बनाया मिल गया, पूरा सेटअप। ऋषभ, सुना है कि आपकी काफी फैमिली जो है वो फिल्म और टेलीविजन से बिलोंग करती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अरुण गोविल जी और तबस्सुम आंटी जी और सभी पूरा बड़ी फैमिली, ये मेरे
चाचा, सब लोग अंकल्स हैं मेरे। और मेरी माँ बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही हैं, थिएटर की रही हैं, और लखनऊ रेडियो की बहुत बड़ी कलाकार रही। और यहाँ भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, बड़े बड़े बिग बिग डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ। तो उनकी वजह से वो मेरी माँ ही नहीं थी, बल्कि मेरी गुरु भी थी, मेरी मित्र भी थी, मेरी सब कुछ थी। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा। इतना ज्यादा खूबसूरत रोल मुझे पहली बार मिला, सौभाग्य मेरा, मेरी माँ का आशीर्वाद। कोशिश ये करता था मैं कि मुझे जितना ज्यादा से ज्यादा होमवर्क कर सकूं, महाराज शांतनु के बारे में जान सकूं। तो कभी आपसे कुछ पूछ लिया, कभी द ग्रेट ग्रेट डॉक्टर राही मासूम रजा साहब जो हमारे इसके राइटर थे, पंडित नरेंद्र शर्मा जी से, मतलब ये सब रवि चोपड़ा साहब हो गए, आप सबसे पूछ पूछ के करते 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 थोड़ा सा जो कुछ भी मुझे समझ में आया, और उसके आधार पे मैंने थोड़ा अपना कुछ, अपनी कल्पना डाल वगैरह करके उसको एक प्रॉपर रंग दिया, जो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप सभी को, चोपड़ा साहब को, सभी लोगों को, सारे दर्शकों को पसंद आया। और सीरियस नोट, मैं ये पूछना चाहता हूँ ऋषभ कि शांतनु का कैरेक्टर आपको कैसा लगा? क्या वो कैरेक्टर वीक नहीं लगा, थोड़ा सा निर्बल, क्योंकि वो पत्नी के लिए शायद अपने पुत्र को अधिकारों से वंचित करना चाहता था? क्या ये सही है कि आपको स्ट्रॉन्ग लगा? मेरी सोच के हिसाब से तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान थे महाराज शांतनु। वो इस तरह से कि उन्होंने दूसरे किसी को अपने पहले पुत्र यानी कि भीष्म का अधिकार उन्होंने नहीं दिया। वो तो जिस लड़की से शादी करना चाहते थे उसके पिता को मना करके आ गए थे कि हमें नहीं चाहिए, हमें शादी नहीं करनी, मैं अपने बेटे का अधिकार नहीं छीन सकता, यानी भीष्म का अधिकार। वो तो मना करके चले आए। ये तो भीष्म जो था, जो उनका पुत्र था, उसको पता चलता है, उसको दुख होता है कि मेरा पिता इतना दुखी रहते हैं, तो वो जा करके उस लड़की के पिता से मिलते हैं और उनको, यानी अपनी दूसरी माँ को लेकर के वो मेरे पास आते हैं। तो इसमें ये जो कुछ भी हुआ वो भीष्म का, मतलब सारे एफर्ट्स थे, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, उसमें शांतनु तो कहीं थे ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं थे उस प्रतिज्ञा में, या मतलब उसकी क्या कहना चाहिए, मतलब उसके अधिकार छीनने में शांतनु का तो कोई हाथ ही नहीं। वो तो सब कुछ छोड़ के त्याग करके चले आए थे, गुस्सा होकर के सत्यवती जी के पिता से मना कर दिया। सुख की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, और इसीलिए इस कर्तव्य का पालन करने के लिए मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर ली। नहीं नहीं, इतनी भीषण, इतनी भयंकर प्रतिज्ञा पुत्र नहीं देवव्रत, नहीं। भूल जाइए पिता महाराज। कैसे भूल जाऊं पुत्र, कैसे भूल जाऊं कि तुमने मेरे आनंद के लिए अपने जीवन के सारे सुखों का त्याग कर दिया। अब मुझे ये बताइए, और दर्शक भी आपके मुंह से ये सुनना चाहेंगे कि आपके जो को आर्टिस्ट थे, फॉर एग्जाम्पल किरण जुनेजा जी, जिन्होंने गंगा का रोल बहुत खूबसूरती से निभाया, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी थी? हाउ वाज शी एज एक्टर एंड एज अ पर्सन? अच्छा एक्सपीरियंस था, अपने काम में ध्यान देती थी सारा समय, मतलब वो पूरी एनर्जी उसी में, अपने रोल में, के रोल में। उन्हें ये ज्यादा हंसी मजाक और ये इस तरह का कुछ ज्यादा पसंद नहीं। श्रृंगार की भाषा भी सीखी होती तो हम तुम्हें बता देते हैं कि तुम्हारी आंखें कितनी गहरी है, होठ जैसे कचनार और ढाक के वन में आ गए। हमें संभालो गंगे,
हमें तैरना नहीं आता, हमें नैनों के अथाह सागर में डूबते जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि डूबना हमें अच्छा लग रहा है। एक और अपने साथी कलाकार के बारे में बताइए। छोटा देवव्रत जो तब्बू मलिक, कृष मलिक ने किया था, वो कैसे थे एज एन आर्टिस्ट और एज को आर्टिस्ट? वो भी लड़का बहुत अच्छा था, बड़ा ही आज्ञाकारी और मतलब प्रॉपर जैसा होना चाहिए, बुद्धिमान। ऐसा लगता था कि हाँ, कहीं ऊपर से ब्रह्मांड से, प्रभु के पास से बड़े बड़े लोगों से शिक्षा प्राप्त करके वो आया है। मतलब वो बात थी, उसके चेहरे में वो दिव्यता थी। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर पुत्र। विद्या का प्रसाद है विनय, विनय से पात्रता अर्थात योग्यता मिलती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म के कार्य होते हैं और धर्म कार्य से सुख की प्राप्ति होती है। अत्यंत सुंदर। How did you find working with देवाश्री रॉय? बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट, और मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में भी कुछ आप हमें बताएं। आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब एक तो सबसे बड़ी खूबी ये कि वो बंगाली थी और कलकत्ता की थी रहने वाली, वहाँ की फिल्मों की बहुत बड़ी मतलब टॉप थी वो हीरोइन रही। उसके बावजूद उन्होंने बहुत साफ हिंदी बोली और बहुत सहज भाव से उस रोल को निभाया। वो भी अपने काम के प्रति बहुत गंभीर थी और कुल मिला के मेरा जो अनुभव रहा उनके साथ बहुत अच्छा रहा। और गुफी जी, आप और रवि चोपड़ा साहब और सभी लोग काफी उनको प्रेस करते हैं। अंधकार तो कम होने का नाम ही नहीं लेता, अंधकार तो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी अंधकार से तो मुझे भय लग रहा है सत्यवती। भय? भय क्यों लग रहा है? किससे लग रहा है? कभी अपने वर्तमान से भय लगता है और कभी हस्तिनापुर के भविष्य से। तो चलिए आर्य पुत्र, हम दोनों साथ चलकर भीष्म से कहें कि वो अपनी प्रतिज्ञा का बंधन तोड़ दे। और अब आते हैं हम असली देवव्रत, यानी कि बड़ा देवव्रत, यानी कि मुकेश खन्ना, या जिसे को भीष्म पितामह। उनके साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी थी, कैसा रहा? जरा, क्योंकि in a way he was one of the pillars of महाभारत, और मेरा ख्याल है बहुत ही खूबसूरत रोल निभाया उन्होंने। मैं शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का कि मुकेश खन्ना बहुत ही अपने काम के प्रति ईमानदार और सीरियस इंसान, और मेरे साथ उनका बहुत दिनों तक साथ रहा, बहुत दिन काम किया, बड़े अच्छे अच्छे सीन्स किए, सब आप लोगों ने देखा है, जानते हैं। मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि अगर उनकी जगह कोई थोड़ा सा भी 19-20 एक्टर होता या वो उतना सीरियस नहीं होता अपने काम के प्रति, तो शायद मेरे काम पर भी उसका असर पड़ जाता। मगर सामने वो एक्टर इतना अच्छा मिला, इतना अपने काम के प्रति ईमानदार, लॉयल, मुझे भी बहुत मजा आया काम करने, बहुत अच्छी केमिस्ट्री हमारी बनी बात में। अच्छा, अब मेन सवाल रह गया है जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, और वो है कि आपको ये रोल कैसे मिला? कि आपने भी कोई ऑडिशन दिया था या कुछ ऐसा था, या बताइए। ये पता चला कि आप यानी गुफी पेंगल साहब, आप
फिल्मालिया स्टूडियो में महाभारत की कास्टिंग के लिए उनके कर रहे हैं टेस्ट वगैरह, ऑडिशन टेस्ट ये सब ले रहे हैं। तो मैं भी पहुंच गया वहाँ पे। तो आपके असिस्टेंट्स ने मुझे आपके सामने लाके खड़ा कर दिया कि भाई ये भी एक एक्टर है। तो आपने कहा कि भाई इसको कृष्ण भगवान के कपड़े पहना दो। तो मुझे कृष्ण भगवान का एक पेज पूरा सोलो लॉकी पूरा उन्हीं के डायलॉग्स थे और मुझे दे दिया गया और हम उसको याद करते रहे। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आप रेडी हैं? मैंने कहा मैं रेडी हूँ। मेरा रूबी जी ने शॉट ले लिया, पूरा शॉट लिया, वहाँ पर क्लैपिंग हो गई और रूबी जी ने कहा कि मतलब आपने कहा कि बेटा रुकना, जाना नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत लोग थे। मतलब पूरा स्टूडियो ऐसा भरा हुआ था कि जैसे सर ही सर नजर आ रहे थे वहाँ। तो मैं बैठा रहा, फिर शाम और रात हो गई, फिर आप फ्री हुए शायद 8 बजे 9 बजे के आसपास, फिर आप जाने लग गए। तो मैंने आपसे कहा कि रूबी जी मैं क्या करना है, मैं रुकूं? अरे मुझे याद है। उसके बाद फिर मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाया, अपने साथ ले गया और हमने कौन सा होटल था, कोई हाउस ऑफ फूड करके अंधेरी में एक होटल था जिसमें मैं ड्रिंक ले रहा था और मैंने तुमसे पूछा क्या लोगे। तुम बहुत हेसिटेट कर रहे थे, शर्मा रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें ऑफर किया और तुमने अल्टीमेटली एक ड्रिंक मेरे साथ ली और हम सबको लगा कि शांतनु के लिए बहुत ही सही चॉइस रहेगी। रोमांटिक भी है और इमोशन भी है, बाप बेटे का भी है, वाइफ के साथ भी है, बहुत अच्छा कैरेक्टर था। तो अल्टीमेटली हमने आपको एज शांतनु सिलेक्ट किया एंड यू डिड मार्वलस। और भी किए आप लोग, आपके साथ तो बहुत सारे, मतलब जितने मैंने अपनी जिंदगी में मतलब आप लोगों के साथ काम किया उतना कभी और अनुभव क्या बताऊंगा। और हाँ, चुन्नी में तो आप मेरे पुत्र बने थे ना। चुन्नी में, और आप ही तो उसके डायरेक्टर भी थे। क्या मजा आता था, हम लोग ऐसा लगता था काम नहीं कर रहे, पिकनिक में आए। अच्छा, एक बात तो आपने नोटिस किया कि हम सबसे ज्यादा हीरोइंस आपके हिस्से में आई थी। हमने जब भी आपको लिया बहुत रोमांटिक रोल दिया एंड वेरी वेल। यहाँ तक कि आपको महाराज जूही चावला के साथ भी पेयर किया था, याद है? बहुत यस, बादशाह सफर। अरे आपने महाभारत के दौरान में उसके बाद में एक बड़ी पिक्चर भी साइन की थी। तो उनको ऐसा चेहरा और ऐसा एक्टर चाहिए था कि जो कि शरीफ दिखे, विलन ना दिखे और एक्टर हो। इत्तेफाक की बात है कि मुझे मेरा महाभारत टेलीकास्ट शुरू हुआ और वो तो आप जानते हैं सभी ने देखा था। तो उसमें उन्होंने मुझे देखा, केसी बोगाड़िया साहब ने, उनके लोगों ने, टीम ने, सबने, और वहाँ बस वहाँ से कॉल आ गया। महाभारत चल ही रहा था तब, मेरा एक एपिसोड या शायद 2 एपिसोड ही हार्डली आए थे और मुझे बुलावा आ गया और सामने मीटिंग हुई, सब लोगों ने ओके किया और वो रोल मुझे मिल गया बिकॉज ऑफ महाभारत। किसके साथ था? आज का अर्जुन में अमिताभ बच्चन साहब उसमें थे, जया प्रदा जी, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, किरण कुमार, सुरेश ओबरॉय। अच्छा, जाते जाते यदि आप कुछ कहना चाहें अपनी ऑडियंस को, आपकी चाहने वालों को, मोस्ट वेलकम, प्लीज कुछ दो शब्द कह लीजिए। संदेश मैं यही देना चाहता हूँ मुफी जी के, सिर्फ किस्मत के भरोसे पे न बैठा जाए। किस्मत क्या है, क्या लिखा है ऊपर वाले ने, कोई नहीं जानता। हमें भरोसा सिर्फ मेहनत पे करना चाहिए।
अगर आपकी मेहनत में वाकई ईमानदारी है तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको ऊपर वाला मौका जरूर देगा। मुझे देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई बहुत अच्छा एक्टर हूं, लेकिन मेहनती था भी और हूं भी। दिया, परमात्मा ने मौका दिया, तो इसलिए मेरा संदेश यही है कि आप सब लोग जो भी काम कर रहे हैं दुनिया में उसको मेहनत और ईमानदारी से मिलेगा, सिला मिलेगा, एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, देखा ये थे शांतनु का रोल निभाने वाले बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे इंसान ऋषभ शुक्ला। आई एम श्योर आपको इनके साथ वार्तालाप करके पसंद आया होगा, लेकिन कमेंट में जरूर ये बता दीजिए कि आपको पसंद आया है या नहीं। टिक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक और बात जो हमेशा मैं कहना चाहता हूं आपको कि भाई कोरोना से बच के रहिए, सुरक्षित खुद भी रहिए, परिवार को भी रखिए। अगर जरूरत ना हो तो बाहर मत जाइएगा, बहुत भयंकर बीमारी है। और फिर आता हूं मैं अगली बार एक और नई हस्ती को लेकर। सो टाटा।